नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एटलस साइकिल की। 90 के दौर की वो शानदार किफ़ायती साइकिल जिसका बोलबाला हर घर में होता था, हर घर में इसकी दीवानगी थी, जिसके आगे मोटरसाइकिल और 4 चक्के की हनक भी फीकी पड़ जाया करती थी। क्यों भारत की सबसे लोहा लाट साइकिल का दिवालिया निकल गया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत की पहली साइकिल कही जाने वाली एटलस साइकिल की। भारत की वो आम आदमी की सवारी जिसके भरोसे किसान से लेकर मजदूर तक मीलों दूर निकल जाया करते थे। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि आखिर दुनिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली एटलस के आज पुर्जे पुर्जे बिकने की कगार पर आ गए हैं। आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अवनीश कुमार, आपका स्वागत है हमारे द फोकस में। इस वीडियो में हम जानेंगे एटलस साइकिल की कहानी। दोस्तों, हमारी इस कहानी की शुरुआत होती है श्री जानकी दास कपूर जी से, जो वैसे तो एक छोटी सी साइकिल की दुकान में सीट बनाया करते थे, मगर सन 1951 में कुछ अलग करने की भावना से जानकी दास जी ने टीन शेड के नीचे एक छोटी सी फैक्ट्री डाली जिसका नाम था एटलस। जी हाँ, मात्र एक टीन शेड से शुरू हुई ये फैक्ट्री मात्र 1 साल में भीतर 25,000 एकड़ बहु विशाल कंपनी में तब्दील हो गई, जिसका ठिकाना बना दिल्ली से केवल 40 किलोमीटर दूर हरियाणा का सोनीपत। इसे ऊपर वाले का आशीर्वाद कहिए या जानकी दास जी की लगन। कंपनी ने मार्केट में उतरते ही सबको पीछे छोड़ना शुरू कर दिया था। जिस कंपनी ने अपने शुरुआती समय में सिर्फ 100 से 200 साइकिल बनाई थी, अब वो पलक झपकते ही साल भर में 12,000 से ज़्यादा साइकिल बेचना शुरू कर चुकी थी। जिसके बाद एटलस ने कभी पीछे मुड़कर नहीं और धीरे धीरे सुर्खियां बटोरने लगा। इस बीच सोने पर सुहागा तब हुआ जब सन 1958 के दौरान विदेशी मुल्कों की बड़ी कंपनी ने इनसे संपर्क साधा और एटलस की डिमांड दुनिया भर में बढ़ने लगी थी। जिसके बाद मिडल ईस्ट और अफ्रीका जैसे देशों में आम आदमी की ये सवारी एक्सपोर्ट होने लगी और खूब पसंद की जाने लगी। हालांकि ये वही समय था जब हीरो साइकिल भारत में अपने पैर पसार चुकी थी और काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही थी। हालांकि उस दौरान ये एटलस की कोई खास टक्कर नहीं दे पाई। कारण था भारत में बढ़ती साइकिलों की डिमांड, जिसके चलते मार्केट में किसी अन्य ब्रांड के आने से एटलस पर को कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा था। अपनी ब्रांडिंग पर फोकस करने वाली एटलस हर भारतीयों के दिलों पर छा चुकी थी, क्योंकि सिर्फ सस्ती थी बल्कि टिकाऊ भी थी। तभी तो एटलस जितनी तेज़ी से साइकिल बना रही थी उतनी तेज़ी से उसे बेच भी रही थी। साथ ही हैरानी की बात तो ये है कि जब साल 1961 में एटलस 10 लाख साइकिल मैन्युफैक्चर कर चुका थे, भारत जैसे उभरते हुए देश में किसी इंडस्ट्री द्वारा ये आंकड़ा पार कर जाना यकीनन बहुत बड़ा कदम था। कुछ ही सालों में एटलस के पास डिमांड के साथ साथ पैसे भी आना शुरू होने लगे थे, जिसके बदौलत उन्होंने कंपनी के एडवर्टाइजमेंट के लिए बेहद खास पोस्टर जारी किए। दरअसल दोस्तों, ये पोस्टर इसलिए खास हुआ करते थे क्योंकि यहाँ इन्होंने पुरानी सोच को बदलते हुए अपनी साइकिल पर किसी पुरुष की जगह पर महिला को बिठाया था, जो कि घरेलू वेशभूषा में साइकिल चला रही थी। एटलस का ये पोस्टर उस वक्त काफ़ी चर्चा में रहा था और महिलाओं ने भी साइकिल चलाने की सोची, जिससे न सिर्फ एटलस के ग्राहक बढ़े बल्कि नारी शक्ति की मिसाइल भी पेश हुई। जिसके बाद एटलस यही नहीं रुकी, इसलिए समाज में क्रांति लाने के लिए साइकिल की सवारी पर न जाने कितने पोस्टर पेश किए और सोसाइटी के तमाम वर्गों को लुभाया, जिसकी बदौलत 1965 तक एटलस भारत की सबसे बड़ी साइकिल नंबर 1 मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन चुकी थी। मार्केट में अपनी पैठ बना चुकी एटलस अब कुछ नया करना चाहती थी और साल 1978 के आसपास इसने
आयरन साइकिल के नाम से रेसिंग साइकिल की मार्केट में उतारकर सबको चौंका दिया। ये इतना पॉपुलर हुई कि 1982 में एशियन गेम्स का सारा जिम्मा एटलस के कंधों पर सौंप दिया, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया भी। माना जाता है एशियन गेम्स में यूज हुई तमाम साइकिल एटलस ने प्रोवाइड की थी, जिसकी सवारी देश और विदेश तक खिलाड़ियों ने खूब आनंद और लुत्फ उठाया था। अब एटलस साइकिल का सिक्का चमकने लगा था और अपनी सेल को बढ़ाने के लिए उस समय के सबसे दिग्गज हीरो सुनील शेट्टी से एटलस का प्रमोशन भी करवाया गया। हालांकि यहाँ नहीं रुके, साल 1987 में एटलस ने सबको चौंकाते हुए 10 गियर वाली एटलस कॉनकॉर्ड लॉन्च कर दी, जो कि उस वक्त की सोच के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा एडवांस थी। ऐसे में अगर हम 1990 में एटलस को गोल्डन एरा कहें तो इसको कोई गलत बात नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों उस समय कंपनी काफ़ी ग्रो और पॉपुलर हो चुकी थी। इस समय एटलस की डिमांड चरम सीमा पर थी। देश में ही नहीं विदेश में भी लोग एटलस को खूब पसंद कर रहे थे। बड़ी बड़ी हस्तियां भी इसे चला रही थी। इसमें से मशहूर नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन भी थे, और वो कहते हैं ना वक्त कभी किसी का एक जैसा नहीं रहता है। साल 2003 एटलस की सेल ऐसे डाउन हुई कि फिर कभी उठ नहीं पाई। जानकारों की माने तो इसका विदेशी कंपनियों का भारत में आना, जिससे एटलस को मजबूत कॉम्पिटिटर मिलने लगे थे, और एटलस की पुरानी आधुनिक डिजाइन पर टिका रहा, जिससे कि एटलस को काफ़ी नुकसान हुआ। माना यह भी जाता है कि एटलस ने समय के साथ अपने आप को ग्रो नहीं किया, जिससे हमें हीरो से सीखना चाहिए कि कैसे दूरदर्शी सोच को मायने में रखते हुए हीरो मोटर ने होंडा कंपनी से हाथ मिलाकर आज मार्केट में अपना सिक्का मजबूत रखा है। हीरो ने अपने आप को समय के साथ ग्रो किया और सफल है। लोग 21वीं सदी आते आते मोटरसाइकिल और कार की तरफ रुख करने लगे थे। 2004 तक एटलस के विश्व भर में 4000 डीलर थे। वो सिर्फ कहने भर मात्र के लिए थे, क्योंकि कंपनी समय के हिसाब से शेयर बाजार और आपसी घरेलू विवादों की वजह से काफ़ी घाटे में जा चुकी थी। कंपनी 3 पार्टों में डिवाइड हो चुकी थी। इसका एक कार्ड पतन का ये भी हो सकता है। साल 2020 लॉकडाउन आते हुए सारा कारोबार धीरे धीरे एटलस कंपनी ने समेटना शुरू कर दिया, और 2020 में सबसे आखिरी कंपनी सादाबाद वाली, उसमें भी ताला लगा दिया और एटलस बिल्कुल बंद हो चुकी थी। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एटलस जैसी अन्य कंपनियों के बारे में हिस्ट्री जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।